नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th इंग्लिश कोर्स टर्म 2 एग्जामिनेशन में देखिए जो इंपॉर्टेंट सवाल मॉडल सेट से बाहर पूछे जाएंगे वो मैं आपको इस वीडियो में करवा रहा हूं। तो इन सारे सवालों को अच्छे से कर लीजिए और मॉडल सेट के भी कुछ सवाल आपको करवा दूंगा जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। इससे ज़्यादा आपको 40 मार्क्स से एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और चैनल को लगातार चेक करते रहिएगा ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको वहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन सभी बच्चों के पास जा नहीं रहा है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल, ये जो सवाल है 5 नंबर का सवाल है। मैं आपको पहले बता देता हूँ कौन सा 5 नंबर में पूछा जाएगा, कौन सा 3 नंबर, कौन सा 2 नंबर, ये सारे मैं आपको फॉर्मेट बताते चलूंगा कौन कौन सा किस पैटर्न में आने वाला है। ये जो पहला नंबर सवाल है कि व्हाट डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस रिप्लाई व्हेन टेप्लव आस्क्ड इफ ही हैड गिवन हिम अ रिवॉर्ड। ये सवाल है 5 नंबर का, इसका आंसर आप पढ़ सकते हैं। Teplov was very anxious to know his result, so he went Mr. Crocker Harris and asked him outright if he had given him a remove. He had a very evasive answer. He told Teplov that he had given him exactly what he deserved, no less and certainly no more. Crocker Harris was a Teplov in जो Crocker Harris थे वो क्या थे, Teplov के स्कूल टीचर। तो उन्होंने बोला था आपने जितना लिखा उतना ही मिलेगा, ना ज़्यादा ना कम। He gave extra work to Teplov who has come। देखिए वो Teplov क्या था, एक बेस्ट स्टूडेंट में से एक था कह सकते हैं। Teplov had missed a day during, Teplov ने क्या उस सप्ताह में एक दिन मिस्ड कर दिया था जाना स्कूल। क्रॉकर वांटेड हिम टू मेक इट अप सो ही गेव हिम एक्स्ट्रा वर्क, ठीक है। ये पहला नंबर सवाल है। 5 नंबर का सवाल एग्जाम पूछा जाएगा। ये जो सवाल है सीधा बात है 2 नंबर का सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, टिक करिएगा कि क्रॉकर हैरिस ने टेप्लव को क्यों एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। क्योंकि सीधा बात है क्रॉकर हैरिस ने किसका स्कूल का टीचर था, टेप्लव का स्कूल, उन्होंने एक्स्ट्रा होमवर्क इसलिए दिया क्योंकि उसने वीक में एक दिन एब्सेंट किया था, इसलिए उसे एज ए पनिशमेंट कह सकते हैं, उसे एक्स्ट्रा वर्क दिया गया था। और ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगला सवाल 5 नंबर का सवाल, पेपर में एकदम छपने वाला सवाल, ये सब जितना करवा रहा हूँ 5 नंबर 2 सवाल आएंगे, जितने इंपॉर्टेंट करवा रहा करते चलिएगा। कि हु वाज एंड्रूज गर्लफ्रेंड, व्हाट ही वाज स्पेक्टेबल अबाउट। देखिए एंड्रू की गर्लफ्रेंड का नाम क्या था, तो क्या नाम था मैंने आपको बताया, क्रिस्टीन वाज द गर्ल एंड्रू लव डीपली but she had quarreled with him at the Cardiff station. It has made Andrew very sad. Now about filled his mind if his marriage with Kristen could really be a happy one. Andrew abruptly recalled his own affairs. Actually, he was returning from a disappointing evening with Christine, the girl he loved. He felt dull and listless. His thoughts were heavy and muddled. He was thinking of those persons whose marriage were dismal failures. He wished to consider marriage as an idyllic state. ये क्वेश्चन नंबर 3 और 5 नंबर का सवाल है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ये सवाल 3 नंबर का सवाल है कि व्हाट इज द ग्रीन मूवमेंट, और इसके क्या एम थे, यहाँ पे क्या उद्देश्य थे। तो द ग्रीन मूवमेंट एम एट क्रिएटिंग a holistic and ecological view of the world. It makes people conscious to stop further degradation and deterioration of nature and its resources. It started in 1972 and the world's first nationwide green party was founded in New Zealand. Since the green movement had captured the imagination of millions। देखिए सीधा बात है, ग्रीन मूवमेंट मतलब कह सकते हैं हरित क्रांति, हरित मूवमेंट या फिर हरित क्रांति क्या है, एक सीधा बात, एक क्या था मूवमेंट था या फिर कह सकते हैं क्रांति के रूप में था, जो 1972 स्टार्ट हुआ और पूरे वर्ल्ड वाइड ये फैल चुका है। इसकी जो पार्टी की स्थापना हुई थी न्यूजीलैंड में स्थापना की गई थी ताकि हम अपने प्रकृति को क्या कर बचा सके। मेन इसका एम मोटिव यही था, ठीक है। ये सवाल VBI कर लीजिए, 3 नंबर वाला सवाल इंपॉर्टेंट में एकदम पेपर के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण सवाल आएगा कि 4 बायोलॉजिकल सिस्टम क्या क्या होते हैं पृथ्वी के। तो प्रिंसिपल या फिर 4 बायोलॉजिकल सिस्टम लिख सकते हैं, अर्थ, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और क्रॉपलैंड। ये सवाल बनेगा तो 2 नंबर में, पूरा बनेगा तो 3 नंबर में। मैं आपको दोनों फॉर्मेट बता दे रहा हूँ। व्हाट इज द स्टेट ऑफ अर्थ बायोलॉजिकल सिस्टम नाउ एंड वाई। तो दे अर्थ का जो बायोलॉजिकल सिस्टम वो हमें फूड प्रोवाइड करता है। दे प्रोवाइड ऑल द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। ऑल इज नॉट वेल विथ आवर अर्थ, एक्चुअली इट इज इन गुड हेल्थ। फिशरीज हैव बीन ruined. Forests are disappearing. Grassland and cropland are being converted into desert and wasteland. The environment has been polluted and degraded. There are definite signs that the earth is like a patient in declining earth. ये इसका आंसर हो गया। अगला सवाल, टेप्लव किसका इंतजार कर रहा था। ये तो टेप्लव हमें पता है किसका इंतजार कर रहा था, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, जो उनके स्कूल के टीचर थे। क्योंकि उन्होंने लास्ट दिन एक वीक में एक दिन क्या एब्सेंट किया था और एक्स्ट्रा होमवर्क के बाद बोला, इसलिए उनकी क्या करते प्रतीक्षा कर रहे थे। ये बात इस आंसर में लिखी हुई है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। और 2 नंबर वाला सवाल ये इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। अगला 7 नंबर का सवाल है हमारा कि वाई कुड
टेप्लॉव नॉट अंडरस्टैंड मिस्टर क्रॉकर, जो हमारे टेप्लॉव जी थे उन्होंने मिस्टर क्रॉकर जो क्यों नहीं समझ पाए थे बताना। उसके बाद फिर वो क्यों हंसे, तो टेप्लॉव कुड नॉट अंडरस्टैंड क्रॉकर बिकॉज इट वाज इन टेप्लॉव, बिकॉज कौन सा लैंग्वेज में, लैटिन था। इवन टेप्लॉव लाफ्ड इट ही डिड नॉट ऑब्जर्व ऑर्डिनरी पोलाइटनेस, देखिए थोड़ा सा उनको सम्मान देने के लिए उन्होंने क्या हंसना शुरू किया था। अगला है व्हाई डिड द ऑथर वांट टू, देखो ऑथर जो है माउंट कैलाश पर्वत, मतलब कैलाश पर्वत क्यों जाना चाहता था, वहां जाने पे उसे कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 2 नंबर वाला सवाल इंपॉर्टेंट करिएगा कि द पर्पस ऑफ द ऑथर्स जर्नी वाज टू द कैलाश कोरा, इट वाज पिलग्रिमेज दैट ही वाज डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम बट हिज चीफ इंटरेस्ट वाज एकेडमिक रेदर देन रिलीजियस। ठीक है, 8 नंबर का आंसर हो गया। ये सवाल इंपॉर्टेंट करिएगा कि व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल एट ए केज इन द जू एट लुसाका ज़ाम्बिया, की क्या दर्शाता था। तो यहाँ पर ये है पहला बात, तो यहाँ पर कोई एनिमल है ही नहीं है दुनिया में जो सबसे ज़्यादा डेंजरस माना जाता था केज में। तो देयर इज नो एनिमल इन द केज, एवरी ह्यूमन कैन, अपने ही आईने अपनी अगर दर्पण के अगर आपने सामने दिखेगा तो हमें अपना चेहरा वास्तविक नजर आता है, वही क्या है सबसे ज़्यादा कह सकते हैं डरावना हो सकता है। दिस सिग्निफाइज दैट मैन इज, यहाँ पर मीन नहीं होगा मैन होगा, पहले बता दो MAN होगा। मैन इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, ही कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, इसका सही जवाब होगा। अगला मिस्टर क्रॉकर हैरिस कौन थे, ठीक है, ये आपको बताना है। और ये सवाल का बता देता हूँ कि आंसर का क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, इसे आप लोग काट दीजिए, पहले बता देता हूँ। ठीक है, ये सवाल गलती से PDF में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया मुझे, तो ये गलत क्वेश्चन बन चुका है यहाँ पर। अगला है वाई हैज़ द आर्टिकल बीइंग टाटी, आर्टिकल क्यों नाम दिया गया था सिल्क रोड। तो सीधा बात है, जब हमारी प्राचीन सभ्यता प्राचीन समय चल रहा था तो इन एंशियंट टाइम सिल्क रोड का इस्तेमाल किया जाता था ताकि चाइना और सीधा चाइना और वेस्ट के जो कंट्री उनसे हम लोग क्या ट्रैवल कर सके रूट के सहायता से। तो यहाँ पर लहासा से डार्जिलिंग जाने के लिए ऑथर क्या करता है, यही रूट का इस्तेमाल करता है और इसे ही किस नाम का रोड का नाम दिया, सिल्क रोड के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल VBI पेपर में मार्क करिए, आने वाला सवाल है और 5 नंबर वाला ये सवाल है। मैं को पहले बता देता हूँ कि हाउ वाज डॉक्टर एंड्रयूज डॉक्टर सक्सेसफुल इन रिवाइविंग द चाइल्ड, जो डॉक्टर एंड्रयूज वो बच्चे को जीवित करने में कैसे सक्सेसफुल बताना है। तो देखिए यहाँ आंसर लिखा हुआ है कि इट गिव्स एंड्रयू बिग शॉक टू सी दैट द चाइल्ड इज born lifeless. He knew that the big shock it could be for the Morgan, so he does all he can do to rescue the child. First, he get 2 basins, one of the hot water and of cold water. He puts the child into alternately. He keeps doing them for 15 minutes, but no breath comes into the child body. Andrew does not give up. He gave one more last effort. He rubs the child with a rough towel. He pressurized its little chest with both hands, and then, as if by miracle, the child starts breathing. Then he gives a cry. What a great joy and satisfaction it was for Andrew. This was why he says later, "I have done something. Oh God, I have done something real at least." Andrew means to say that by reviving child, he had done something big for the Morgans. He feels deep satisfaction over it. तो ये सवाल एकदम टिक कर लीजिए, 5 नंबर वाला सवाल में एकदम आने वाला भिड़ने वाला आपके एग्जाम में सवाल है। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि ऑथर का फिजिकल कंडीशन क्या था डार्चेन में। ठीक है, तो व्हेन द ऑथर रीच डार्चेन ही वाज फीलिंग टायर्ड एंड हंग्री, वो क्या था, थका हारा था, उसे भूख भी लगी हुई थी। ही हैड कॉट कुड, यहाँ पर देखिए सीधा बात है, यहाँ पर कफ कर लीजिएगा, कुड नहीं होगा। ब्रेथ जो क्या कैसा है, वो सांस ले रहा था, वो मुंह से सांस ले रहा था। व्हेन ही ले डाउन टू स्लीप ही फाउंड इट, देखिए वहाँ जब सो रहा था तो उसे सोने में क्या महसूस हुई कि सांस लेने में उसको महसूस, जब बैठा तो उसे थोड़ा सा फील बेटर हुआ। ही कुड ब्रेथ फील बट एज ही वुड लाई डाउन, जैसे वो लेट जाता उससे थोड़ा सा सांस लेने में क्या प्रॉब्लम होती थी। ही हैड टू स्टे, वो पूरी रात क्या रहा, खड़ा रहा, घूमता रहा ऐसा। अ तिब्बतियन डॉक्टर गेव, तिब्बत का डॉक्टर तो उन्होंने क्या की, उन्हें मेडिसिन दिया मॉर्निंग या सुबह में। द नेक्स्ट डे वो क्या करता, वो आराम से क्या करा, फिर सो सका। ठीक है, तो ये इसका जवाब हो गया। टोटल मैंने आपको 13 सवाल करवा दिए जो आपको बुक पार्ट से, मॉडल सेट से भी इंपॉर्टेंट, मॉडल सेट का भी कुछ सवाल मैंने आपको करवाया और बुक पार्ट से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करवा दिए जो आपके पेपर में जाके छपेगा। अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और आपको दिल से अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा और उनको बोल दीजिएगा कि ये सब जितने मैं आपको सवाल करवा रहा हूँ, इंग्लिश कोर हो, जिस भी सब्जेक्ट का करवाऊंगा, सारे के सारे सवाल करके जाइए। एग्जाम में आपको इससे बढ़कर और अच्छे से अच्छा सवाल कोई आपको नहीं बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल पे न्यू आया तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप पे जहाँ भी है वहाँ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं, चलिए आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन।